आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं हसीर के ऊपर और आपके जिस्म पर निशान पड़ गए। वो हसीर क्या थी? वो ये चीज़, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है मस्जिद नबवी का सितारा, जो कि 150 साल पुराना है, जो कि मस्जिद नबवी के दरवाजे के ऊपर होता था। दोस्त सब पूछ रहे थे कि कब जाना है अमेरिका कनाडा, तो टिकट मैंने बुक कर ली है। रश देख के आप ये समझ रहे होंगे कि शायद फ्री में बट रही है। बिल्कुल फ्री में नहीं बट रही। नया जो सिस्टम है वो आपको इस तरह के बारकोड नज़र आएंगे हर सामान के ऊपर। तो क्या अब मैं यहाँ से खजूर ख़रीद सकता हूँ कि नहीं ख़रीद सकता? माशाल्लाह ये देखें ना कितना बड़ा बड़ा पीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़। मदीना मुनव्वरा से सबसे पहले दरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा जो यूएसए और कनाडा का ट्रिप है उसकी भी आज मैंने बुकिंग करानी है लाजिम, क्योंकि टाइम कम है और मेरे पास एक सरप्राइज़ होगा आप सब के लिए। नॉट ओनली फॉर दिस ट्रिप, इवन इस ट्रिप में भी एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे इंशाल्लाह हमारे जो सब व्यूअर्स हैं उनको भी, देखने वालों को फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं अभी जा रहा हूँ अपनी टिकट वगैरह चेक करने के लिए। लास्ट टाइम मेरा जो बहुत बड़ा ट्रैवल था वो था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसमें हमने इमारात एयरलाइन की बिज़नेस क्लास ट्राई की थी, और उसके पीछे भी एक कहानी है, वो कभी मैं अपनी लाइफ स्टोरी में इंशाल्लाह शेयर करूँगा, नॉट फॉर दिस टाइम। तो मुझे ये कहा गया है कि इवन अगर आप इमारात एयरलाइन की इकनॉमी में भी जाते हैं ना, तो वो बहुत बेहतर है। मैंने कभी सफ़र नहीं किया इमारात एयरलाइन की इकनॉमी में। दोस्त सब पूछ रहे थे कि कब जाना है अमेरिका कनाडा, तो टिकट मैंने बुक कर ली है। रिटर्न टिकट 16,000 रियाल की है, बिज़नेस क्लास इमारात एयरलाइन की, मदीना टू दुबई, दुबई टू न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क टू दुबई, दुबई टू जद्दा। तो 16,000 रियाल कोई बड़ी अमाउंट इस शेड्यूल के लिए नहीं है अगर आप A380 में जा रहे हैं ट्रैवल करते हुए, वो भी बिज़नेस क्लास के ऊपर। अभी मैंने जो इकनॉमी ली है वो मुझे पड़ी है 3,800 रियाल की, सस्ती है। सऊदी एयरलाइन की मुझे इकनॉमी मिल रही थी कोई 6-7 हज़ार रियाल की। आप बताइए कि अगर आप में से किसी बंदे ने पहले न्यूयॉर्क टू मदीना या मदीना टू न्यूयॉर्क सफ़र किया हो, कितनी महंगी टिकट या कितनी सस्ती टिकट आप लोगों ने पहले ख़रीदी है, नीचे जो है बताइएगा। तो इस वक्त हम आ चुके हैं मदीना मुनव्वरा के एक नए म्यूज़ियम में, जहाँ पर आपको खजूर के हवाले से, पुराने ज़माने में खजूर कैसे थी और मदीना से उसका क्या ताल्लुक़ है, और आने वाले ज़माने में खजूर कहाँ तक जाएगी, वो सब जो है यहाँ पर आपको दिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि खजूर जो है उसको क्या अहमियत हासिल थी। ये जो म्यूज़ियम है इसका नाम रखा गया है ज़ात नख्ल। उससे पहले मैं आपको बतला दूँ, ये बंदा मेरे साथ है। आप अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हैं। यहाँ क्या करने आए? यहाँ घूमने आया हूँ मैं। घूमने आए, म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने आए हैं। तो म्यूज़ियम जो है इसका नाम रखा गया ज़ात नख्ल। ज़ात नख्ल क्यों रखा गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर सारी हदीस शरीफ दिखलाई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले जो ख्वाब देखा था कि मुझे कहाँ हिजरत करके जाना है, उसके बारे में आप सल्लम की हदीस शरीफ है हिजरत से पहले कि इन्नी रअयतु दार हिजरतुकुम ज़ात नख्लिन बैन लाबतैन, कि मैंने आप लोगों की जो हिजरत की मतलब की जगह है वो देखी है, जो कि खजूरों वाला शहर है, दो लावों के दरमियान। मदीना में दो लावे हैं जैसे कि आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो ज़ात नख्ल जो है ये बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ में अल्फाज थे उसी के ऊपर ये पूरे म्यूज़ियम का नाम रखा गया है। सबसे पुराना यहाँ का जो आपको मैप है मदीना का वो नज़र आता है। सब तरफ जो है दीवारें थी, और ये जो लिखा हुआ है दरबुल जनाइज़, और ये जो है हरम यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा सा हरम था, और जन्नतुल बकी जो है यहाँ पर उस वक़्त मदीना से बाहर होता था, आज से 140 साल पहले भी। तो ये सारा जो है मदीना के आपको पुराने यहाँ पर मैप नज़र आएंगे, उसमें आप सारी डिटेल मदीना मुनव्वरा की देख सकते हैं। सबसे जो खूबसूरत चीज़ यहाँ पर आपको इस म्यूज़ियम में नज़र आएगी वो आपको ये जो 150 साल पुराना मस्जिद नबवी का सितारा है वो यहाँ पर मिलेगा, और आप इसको यहाँ पर आके हाथ लगा सकते हैं। ये किसी शीशे के पीछे जो है छुपा हुआ नहीं है, बल्कि आपको क्लियर जो है उस तरह ही सारा लटकाया गया है। आम बंदे यहाँ आके इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है पूरी, लेकिन इस म्यूज़ियम इसको क्यों रखा गया है वो ये चीज़ आपको दिखाने के लिए कि मदीना की तारीख़ जुड़ी हुई है खजूर के साथ, कि इवन जो उसके सितारे होते थे वहाँ पर भी आपको खजूर के जो दरख्त हैं
उसके नक़ूश मिलेंगे, यहाँ राइट पर भी और यहाँ लेफ़्ट पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, और फिर नीचे उमर, फिर उस्मान, अली और हसन वल हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहिम। तो ये 6 नाम जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा इससे भी जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है, रोज़ा शरीफ का जो सितारा है, आज से 400 साल पुराना सितारा, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा अंदर। उसकी जो है ये असल ओरिजिनल है, लेकिन आप इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है फ्रेम शुदा है। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आपको ये दिखलाया जाता है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर को इस्तेमाल करके घर बनाए जाते थे और नीचे बैठने के लिए जो है दरियाँ बनाई जाती थी। पुराने ज़माने के जो मुअर्रिखीन थे, जो कि गैर मुस्लिम और गैर अरब थे, उन्होंने मदीना को किस तरह पाया, मदीना की किस तरह उनको शक्लें नज़र आईं, उन्होंने किस तरह मदीने को बनाया था, वो आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये अगर आप देखें तो मदीना की आपको जो दीवार थी, 4 दीवारी, वो सारी नज़र आ रही है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपको दिखलाया जा सकता है कि किस तरह मदीना मुनव्वरा शहर अंदर था और बाहर जो है लोग किस तरह जमा होते थे। जो इससे भी खूबसूरत, जो मेरे दिल के करीब खाना है ना, वो ये वाला है। यहाँ पर वो सारी आयात दिखलाई गई हैं जिसमें कुरान शरीफ में अन-नख्ल का ज़िक्र आया है। जैसा कि यहाँ पर सूरत क़ाफ़ की आयत है, वन-नख्ला बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद, खजूर के जो है उसके बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुरान शरीफ की डिफरेंट आयात हैं, जन्नातुम मिन अनाबिन व ज़रउन व नखील, फिर मिन समरातिन नखील वल अनाब। सूरह कहफ में जो ज़िक्र है 2 बंदों का जिनके 2 बागात थे, कि हमने एक के बागात में जो है अंदर सारे अंगूर थे और उसके अतराफ़ में जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि हमने उसको खजियाँ लगा कर दी थी। ये जो कुरान शरीफ है 600 साल पुराना है, अहद अल ममालिक का, अपनी एक्चुअल और ओरिजिनल वाला। फ़ाकिहतुन व नख्लु ज़ातुल अकमाम, सूरह रहमान खुली हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ पर जो है 300 साल पुराना जो है कुरान शरीफ यहाँ पर, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी तकरीबन 200 साल पुराना कुरान शरीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे तो आपने एक मार्केट की बुनियाद रखी कि सूक़ अल-मनाखा जिसको बोला जाता था, और वो बेसिकली ताकि उस वक़्त यहूद जो है बड़े तुज्जार होते थे मदीना मुनव्वरा में, तो मुसलमानों की हैसियत थोड़ी कम थी तिजारत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मार्केट जो है सूक़ अल-मनाखा, जो कि मस्जिद गमामा के आसपास के इलाके में थी, वहाँ पर आपने कहा था कि इस मार्केट से ना कोई जिज़िया वसूल किया जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ख़राज नहीं होगा। तो वो मार्केट जो है आज तक जो है चल रही है। तो उस मार्केट के बारे में सारा यहाँ पर दिखलाया कि किस तरह जो है सहाबा खजूर लेते थे, बेचते थे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बाकायदा वॉइस भी होती है, जो कि अभी हमने इनसे गुजारिश की थी कि आप उसको थोड़ा बंद कर दें कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारा उस ज़माने का माहौल जो है यहाँ पर दिखलाया गया है। खजूर उस ज़माने में किस तरह तोली जाती थी, वो होती थी इस तरह। ये जो बर्तन रखे गए ना, ये उस ज़माने में तोलने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसको बोलते हैं मुद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो सारे हैं ना, मुद है। मुद मतलब एक इस तरह का जो है बर्तन होता था जो कि नीचे से जो है फैला हुआ होता था। तो यहाँ पर जो 4 डिफरेंट अक़साम हम सब के इल्म में हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद के हवाले से, वो यहाँ पर रखी गई हैं, और इसको बोलते हैं सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 मुद जब आती हैं तो फिर 1 सा जो है वो बनता है। यहाँ पर आपको डिजिटल अंदाज़े से भी वो सारी चीज़ जो है समझाई गई है। उसके अलावा इस्लामी दौर में जितनी भी करेंसियाँ छपी हैं ना, सिक्के जो बनाए जाते थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। खजूर जो है अहले मदीना का एक बहुत ही कीमती ख़जाना होता था। तो इस तरह के बड़े बड़े बर्तन जिसको जर्रा बोलते थे, उसके अंदर हिफाजत की जाती थी खजूर की, मिट्टी के बर्तनों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाजियों का माहौल दिखाया गया, किसी डेनमार्की ने बनाई थी आज से 150 साल पहले। ये पानी है इसके अंदर, मतलब चमड़े का वो है जिसके अंदर पानी होता था, हुज्जाज कराम इससे पानी पीते थे, और ये नहर ज़ुबैदा से जो पानी आता था उससे जो है ये बर्तन धो रहे हैं। अर्रहील मिन अरफ़ात, ये अब अरफ़ात से निकलने के मनाज़िर हैं आज से 150 साल पहले। देखें सारे ऊँट हैं और पैदल हुज्जाज कराम हैं। और ये मुज़दलिफ़ा जो है उस वक़्त जो मस्जिद मशअरिल हराम जो आजकल बनी हुई है, फिर मिना के लिए उस वक़्त के जमरात मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई थी उस ज़माने में मिना के अंदर, देख रहे हैं आप, ये सारा मिना है आज से 150 साल पहले। ये है कंकरियाँ मारना 150 साल पहले। ये देखें इतना छोटा सा जो है ना शैतान होता था, ये देख रहे हैं जमरात, इतनी छोटी सी जगह होती थी। और ये मस्जिद अल खैफ उस ज़माने में किस तरह थी, सिर्फ 4 दीवारी थी और छोटा सा ये मीनारा था। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है मस्जिद नबवी का सितारा, जो कि 150 साल पुराना है, जो कि मस्जिद नबवी के दरवाज़े के ऊपर होता था, बाबुश शामिया।
तो यहाँ आकर आप इस चीज़ को जो है एहसास भी कर सकते हैं कि किस तरह उस ज़माने में ये सितारे बनाए जाते थे मस्जिद नबवी के। जैसे कि पीछे मैंने आपको बाब तौबा दिखाया था, इसके ऊपर लिखा हुआ कि हादिह सितारा शरीफ़ा लिबाब शामिया, कि ये जो सितारा शरीफ़ा है ये बाब शामी का है, दरवाज़ा होता था। तो ऊपर आयत लिखी हुई है क़ाल अल्लाहु तआला व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि आप लोग जो है बख्शे जाओ। फिर वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहिम। ये आप सितारा देख सकते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें आपको 2 खजूर के तने जो है बने हुए दिखे थे, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आपको डिफरेंट जो है ना वो नक़ूश बनाए गए हैं। आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 दिन की कसम खाई थी कि मैं अपनी बीवियों से जो है नहीं मिलूँगा, और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और आपको जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं हसीर के ऊपर और आपके जिस्म पर निशान पड़ गए हैं, वो हसीर क्या थी? वो ये चीज़ थी, ये जो आप देख रहे हैं। हसीर बेसिकली ये दरी है जो कि खजूर के पत्तों से बनाई जाती है। और फिर उसके बाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ कहा था वो आप सबके इल्म है। सूरत अत-तहरीम भी नाज़िल हुई थी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, क्या अल्लाह के नबी आप क्यों उस हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम करते हो जो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपके लिए हलाल की है अपनी बीवियों की वजह से? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस किस्म की तफसीली वीडियो आपको बताऊं कि वो असल वाक़या क्या था क्या नहीं था? तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है एक तफसील से व्लॉग बनाऊँगा। और फिर यहाँ पर आपको दिखलाया जाता है कि किस तरह सऊदी दौर हुकूमत में जो खजूर है उसका क्या ताल्लुक़ रहा है। तो ये मस्जिद नबवी का सितारा है 150 साल पुराना, एज़ इट इज़ यहाँ पर मौजूद है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर आपको उस वक़्त का लिखा हुआ नज़र आएगा कि हादिह सितारा शरीफ़ा लिबाब शामी, और नीचे लिखा हुआ क़ाल अल्लाहु तआला व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अच्छा, ये वाली आयत जो है मैं नहीं पढ़ पा रहा, पीछे वाली मैंने पढ़ ली थी। अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है तो कमेंट्स में बताइए कौन सी आयत यहाँ पर लिखी हुई है। तो भाई इसकी लोकेशन जो है कहाँ पर है लोकेशन? अब इस वक्त हाँ अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी। एक तो मैं गूगल मैप लोकेशन दे दूँगा नीचे। मदीना सेंट्रल डेट्स मार्केट, अभी तक खजूर के अंदर कोई शॉप नहीं है सिवाय इस म्यूज़ियम के। असर के 4 से लेकर रात के 11 बजे तक आजकल ओपन है। अवैस भाई को मैं ड्रॉप करने आया था हरम के पास, मैंने इनको पिक भी यहाँ से किया था असर के टाइम पर। यहाँ पर एक बहुत ही चीज़ होती है जो कि आप सब जो आने वाले ना उम्रे पर, उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ पहले क्या हुआ बताएं? वो वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो यहाँ से जाना शुरू था आगे। मेरा वीज़ा लिया और जो है जुर्माना दिया। बहुत ख़तरनाक है जिस तरह ये हाजी जो है ना रोड क्रॉस कर रहे हैं, और ये रोड क्रॉस करने की जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आजकल सऊदी अरब में अगर आप जो पैदल बंदा है जो गलत जगह से रोड क्रॉस करता है तो उसको अगर पुलिस है मौके पर तो वो आपको जुर्माना दे सकती है। मदीना मुनव्वरा में जब आप वापस आते हैं तो आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। भले आप डाइट कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हो, तो वो यादें जो है आपको ऐसा मजबूर करती हैं कि आप उस चीज़ को जो है ज़रूर करना चाहते हैं। ये जो इस वक्त सारा रोड जो जैम नज़र आ रहा है ना आपको, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एक शवरमा के लिए है। ये देख रहे हैं बड़ी तादाद में रश लगा हुआ है। रश देख के आप ये समझ रहे होंगे कि शायद फ्री में बट रही है, बिल्कुल फ्री में नहीं बट रही, बल्कि इनकी जो एक शवरमा है तकरीबन 5.5 रियाल का, आफिक 5.5 रियाल की है। लेकिन क्या है कि इससे बेस्ट शवरमा मैं अगर आपको बताऊं मदीना मुनव्वरा में मैंने नहीं खाई, और अच्छे हैं लेकिन इसके साथ एक तो यादें जुड़ी हुई हैं अहले मदीना की, बहुत पुराना है। दूसरा इनकी जो स्पाइसी वाली शवरमा है ना, आप सबके इल्म है कि मैं स्पाइसी खाता हूँ, लेकिन इसकी शवरमा मैं स्पाइसी लेता हूँ। 9:01 पर मैंने आर्डर किया था 1 अक्टूबर 2025, और अब टाइम हो रहा है 9:40, लेकिन अभी तक मेरी बारी नहीं आई। इससे आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जो नंबर चल रहा है वो है 207। चले भाई 9:52 पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शवरमा ले लिए हैं। बच्चों के लिए मैंने समूली ली हैं, अपने लिए मैंने ये प्लेट बनवाई है। तो इस वक्त हम आए हैं खजूर की जो मदीना की होलसेल मंडी है। कल हम आपको न्यू मंडी लेके गए थे जो कि अभी बन रही है, इंशाल्लाह जब वो खुलेगी तो वो भी आपको बतलाएंगे। तकरीबन आई थिंक मुझे 2-3 महीने हो गए हैं कि जब मैंने खजूर मार्केट के होलसेल रेट जब बहुत सस्ते थे तब बनाई थी। तो अब तकरीबन जो इस साल की खजूर है उसका एंडिंग है, लेकिन इस वक्त जो बुरैदा वाली साइड है, फिर उसके आगे रियाज की साइड है, लहसा की साइड है, वहाँ से खजूर अभी आती है। नया जो सिस्टम है वो आपको इस
तरह के बार कोड नज़र आएंगे हर सामान के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ तक देखते जाएंगे वहाँ तक आपको ये सारे नज़र आएंगे। इसके ऊपर बेसिकली आजकल जो वज़ारत ज़राअत है सऊदी अरब की, कौन सामान लेके आ रहा है, कितने किलोग्राम लेके आ रहा है और किस क्वालिटी की खजूर है, वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। सबसे पहले नई चीज़ ये है मार्केट में कि अब कोई भी बंदा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। जिस तरह बेचने वाले की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इस तरह ख़रीदने वाले की भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाएगी। तो वो अब चेक ये करना है कि अगर कोई उम्रे पर आया है, जैसे मैं आम बंदा हूँ, तो क्या अब मैं यहाँ से खजूर ख़रीद सकता हूँ कि नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि पहले तो ख़रीद सकते थे, लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ रजिस्टर होनी है, तो ये अभी मैं इंशाल्लाह मालूमात लेके आप सबको बतलाता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर हमें दर्जा ओला जो अजवा खजूर है वो भी माशाल्लाह नज़र आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक दाना जो है ना माशाल्लाह कितना बड़ा दाना है, ये देख रहे हैं आप, कमाल का है माशाल्लाह तबार। इसका क्या प्राइस लगेगी तकरीबन बोली में? 25। भाई यहाँ पर अभी इसकी बोली लगी नहीं है, लेकिन भाई वगैरह बता रहे हैं कि तकरीबन 25 रियाल के आसपास इसकी बोली लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इस वक्त जो खजूर की बोली लग गई है, मैं थोड़ा सा आपको प्राइस ओवरऑल बताता हूँ विद क्वालिटी दिखाने के साथ कि इस वक्त होल सेल में क्या प्राइस लगी है। ये वाली जो अंबर आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही नरम है और शीरे वाली अंबर है, इसकी जो है तकरीबन 11.5 रियाल बोली लगी है आज, ठीक है। ये वाली रबिया खजूर है, इसकी 3 रियाल में बोली लगी है, ये जो आप देख रहे हैं। ये सफ़ावी है, थोड़ा सा खुश्क दाना है, इसकी बोली जो है 4 रियाल के हिसाब से लगी है पर केजी। इसका दाना नरम है और कलर भी आप देख सकते हैं सारे एक ही कलर के हैं। 7 रियाल पर केजी के हिसाब से ये वाली बिकी है। छोटा दाना है, लेकिन हालांकि ये बड़ा दाना है, लेकिन उससे सस्ता लगा है क्योंकि इसका छिलका भी निकला हुआ थोड़ा बहुत। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये अगर आप देखें, इसका छिलका भी जो है थोड़ा बहुत आउट है, इसलिए जो है सस्ते में गई है। ये वाली जो अजवा है क्वालिटी थोड़ी सी मतलब है कि डाउन है, इसकी 6.5 रियाल के हिसाब से बोली लगी है, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी माशाल्लाह 11 रियाल लगी है बोली। इसका मतलब है कि रेट थोड़े से जो है इस वक्त मार्केट में हाई हो रहे हैं अजवा खजूर के। अच्छा, ये जो सुफरी खजूर है इसकी तकरीबन 5 रियाल के हिसाब से बोली लगी है और ये रियाज से आती है। मबरूम की शक्ल की है, लेकिन ये सुफरी है, मबरूम नहीं है। और ये गुठली बगैर की खजूर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। 8.5 रियाल जो है इसकी बोली लगी है, ये जो बगैर गुठली की खजूर है यहाँ पर। अच्छा, ये वाली जो सफ़ावी है ये 3 रियाल में गई है, ये देख रहे हैं आप। इसका क्योंकि दाना अगर आप देखें ना, छिलका वगैरह थोड़ा सा निकला हुआ है। ये सुगई खजूर है जो कि मतलब है कि नरम खजूर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। कार्टन जो है 18 रियाल के हिसाब से ये। और ये सुगई खजूर जो कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तानी हुज्जाज किराम लेते हैं, 8.5 रियाल की इसकी बोली लगी है। तो भाई मार्केट के ओवरऑल आप लोगों ने प्राइस देख लिए कि क्या चल रहे हैं होल सेल के हिसाब से। अजवा का भी मैंने आपको दिखा दिया। हाजी हैं बाज़ औक़ात वो भी खजूर लेने आते हैं। ये जो नया सिस्टम अभी बारकोड वगैरह का आया है, इसके हिसाब से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो पूछने पर मालूम पड़ा है कि बिल्कुल ले सकते हैं। बस ये है कि अब कोई भी जो ख़रीदार है ना, वो उसकी इन्फॉर्मेशन लाजिम वो सब कुछ जो है यहाँ पर अपने पास रजिस्टर करेंगे, जो कि वज़ारत ज़राअत के पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। भूख लगी है बंदे, कल मैं पूरा खाना कहते नहीं, शवरमा मैंने अकेले खा लिया था। क्या खाएंगे नाश्ते में? कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी। वही बात है कि दोस्त अच्छे हों तो आपकी जो है ना अच्छी सेहत का ख्याल रखते हैं। अगर दोस्त हों अवैस भाई जैसे, तो ये जो है ना आपकी डाइट भी ख़राब करते हैं। अब देखें ना, आप देखते रहे। नहीं हो सकता ना, कैसे देखते रहूँ सिर्फ। ये देखें ना, अभी यहाँ पर जो है ना पराठे भी आ गए हैं घी कम के साथ, यहाँ पर छोले भी आ गए जो कि मुझे बहुत पसंद है, साथ में जो है पायों का शोरबा भी आ गया। देखिए, मैं इतना एतदाल करूँगा, इस चीज़ को मैं हाथ नहीं लगाऊँगा। ये 1 चम्मच में वापस ही कर देता हूँ, ये वापस हो गए, ठीक है। इनके चने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे चने अलाउ किए हैं सईद साहब ने, बिस्मिल्लाह, लेकिन ये रोटी अलाउ नहीं की उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इनको लाहौरी चने बोलते हैं ना। ओए होए होए होए, क्या बात है। बिस्मिल्लाह। ज़ालमा तैयबा बट पर आए हुए हैं। तो इस वक्त मैं अवैस भाई को छोड़कर आया हूँ, घर के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी है। वो सब्ज़ी नहीं दिखा रहा, अमेरिका का शेड्यूल बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह 20 अक्टूबर की मेरी यहाँ से फ़्लाइट है मदीना मुनव्वरा से, और वहाँ पर मैं 21 की सुबह जो है न्यूयॉर्क पहुँच जाऊँगा। मुफ्ती फरहान साहब इंशाअल्लाह हमें वेलकम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। प्लान ये है कि 22 को मैं पहुँच जाऊँ बफ़लो, और बफ़लो से बाई रोड इंशाअल्लाह टोरंटो। तो टोरंटो में इंशाअल्लाह मैं रहूँगा 22 से लेकर 27 या
28। तो कोई भी अगर आपके लेफ़्ट राइट कोई कोलैब करना चाहते हैं, कोई मीटअप वगैरह करना चाहते हैं, तो सामने मेरा ईमेल नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप ज़रा तफसील के साथ जो है ना प्लीज़ अपना प्लान बता दीजिएगा, प्लस कि वहाँ पर हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए वो भी। प्लस मुझे अगर कनाडा में कुछ ऐसे आपके जहन में बच्चे हों जो कि कुरान शरीफ के हाफिज़ हों, या कोई रिवर्ट मुस्लिम हो, न्यू मुस्लिम्स हों, कुरान शरीफ के हाफिज़ हों, और इस तरह जो है मतलब कोई भी स्पेशल कुरान शरीफ से रिलेटेड बंदा हो, तो वो प्लीज़ ज़रूर रब्ता करें। मैं मिलना चाहूँगा वहाँ पर उनसे इंशाल्लाह ज़रूर। कनाडा या USA जहाँ से भी हैं प्लीज़ वो ज़रूर, प्लस आपकी सिटी का नेम। क्या हाल है ग़ुलाम भाई? खैरियत, मिजाज ठीक? माशाल्लाह। सब्ज़ी आज मिलेगी ताज़ा? ताज़ा मिलेगी। चलें बिस्मिल्लाह। भाई माशाल्लाह यहाँ पर इस वक्त जो है ना यूसुफ अफंदी आ चुका है, लेकिन अफ्रीका का है। बड़ा ही कमाल का मीठा है, लेकिन 1 किलो जो है ना तकरीबन 12 रियाल में यहाँ पर मिल रहा है मदीना की मंडी में। माशाल्लाह बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। मेरा तस्वीर अच्छा, आपकी तस्वीर आनी चाहिए, आ गई है माशाल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम हाकिम नवाज, मैं मुल्तान में रहता हूँ। हाकिम नवाज मुल्तान में रहते हैं? हाकिम नवाज, अच्छा माशाल्लाह। अनार मीठा है? अनार ये बहुत मीठा है, ये है यमन का। यमन का है? ये देखो, अच्छा माशाल्लाह। ये देखें ना कितना बड़ा बड़ा पीस है। किस तरह दिया है? ये पेटी ये खरीद किया हमने 25 रियाल का। पेटी या कार्टन? नहीं, कार्टन। अच्छा। कार्टन में पेटी एक ही होगी। अच्छा। तो बेच रहे 30 रियाल 28 रियाल का। अच्छा। आपको अगर आप ले जाए तो वो खरीद दे देंगे, 25 का देंगे आप। मुझे 3 रियाल रियायत देंगे। चले नहीं, आप अपना फ़ायदा लेके नहीं, बिस्मिल्लाह करें। इसलिए निकाल दें, सिर्फ शापर में डालें। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोगों ने 2 दिन का व्लॉग एक व्लॉग में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मदीना की जो लाइफ है वो सब्ज़ी तो इधर ही रह गई है, मदीना की लाइफ जो आप सबको पसंद आ रही होगी। मदीना के हवाले से क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ ज़रा बताया करें, फ़ीडबैक दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 5-6 लाइन का कमेंट्स होता है और उसमें भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।